बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। और ये जुनून में जो बका है वो है सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने। जी हाँ, मरियम नवाज़ गई किसान के हवाले से बात करने और उन्होंने इमरान खान की रट लगानी शुरू कर दी। उनकी सुबह इमरान खान, उनका शाम इमरान खान, उनका सोना इमरान खान, उनका जागना इमरान खान। चोर दरवाजे से आकर वो सीएम पंजाब बन तो गई, लेकिन साथ साथ आज उन्होंने ये भी बताया कि वो एक नजूमी भी है और वो जाने से पहले पेशन गोई कर रही हैं। क्या पेशन गोई है? वो एक जान से मारने की पेशन गोई है। गोया एक वाशगाफ अल्फाज में धमकी है इमरान खान को ख़त्म करने की। उन्होंने किसी निजी महफिल में नहीं, खुलेआम वाशगाफ अंदाज में ये बात की है और इमरान खान के लिए लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया है। उन्हें ये लफ्ज़ बहुत पसंद है और इसका इस्तेमाल बेदरेग करती रही हैं और यकीनन आइंदा भी करेंगी। आइंदा कोई और उन्हें फितना नज़र आ जाएगा। इस धमकी के बाद पुलिस एक्शन होना चाहिए, कानून को हरकत में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि बहुत से लोग बातों की कड़ियाँ मिलाने लगे। 10 दिन इमरान खान को पिंजरे में कैद किया गया। जी हाँ, पिंजरा ही होता है जहाँ रोशनी ना हो, हवा ना हो, खाना ना मिले, पानी ना मिले, किताब ना हो, एक्सरसाइज ना हो और चहलकदमी ना करने दिया जाए, किसी इंसान से मुलाकात ना हो। यानी कैदी का हक छीन लेना हर कैदी का पहला हक। कानून से वास्ता और घर वालों से राबता होता है कि उसके कानूनी मामलात को तय करने के लिए वकील फराहम किया जाए। जिसके पास नहीं होता है उसे सरकार देती है और फिर उसके घर वालों से उसकी मुलाकात हो या उन्हें खैर खैरियत से आगाही दिया जाए। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ, 2 हफ्ते तक मुलाकात बंद कर दी गई, वकला से भी मुलाकात नहीं हुई, तो फिर तशवीश फैल गई आवाम में और उनके जान के हवाले से फिर ये बातें खुफिया तरीके से बाहर आ ही गई कि उन्हें बासी खाना दिया गया है, उनसे गैर अखलाकी गैर इंसानी सलूक किया गया, उन्हें पहले ही तकालीफ में रखा गया है। वहाँ कोई उनकी मर्ज़ी का खाना तो मिलता नहीं था, लेकिन खाना भी वो मिलने लगा जिससे उन्हें उबकाई आने लगी, वॉमिटिंग होने लगी। और ये बात जब पहली दफ़ा उनसे मुलाकात करने के लिए बड़ी मुश्किलों से इजाज़त मिली और एक वकला का ग्रुप गया तो तब भी उन्होंने नहीं की। पूछने पर जब उनके साथ कौन थे, साहबजादा हामिद रज़ा थे, इन्हें बहुत मुश्किल से अंदर जाने की इजाज़त मिली थी, इसलिए कि जो हरकारे थे वहाँ बैठे हुए जेल के बाहर, उन्हें अंदाज़ा था कि शायद यकीनन बल्कि साहबजादा हामिद रज़ा उनके आदमी नहीं हैं, तो उन्हें वो मशकूक लग रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें इजाज़त मिली थी और जब ये कहा गया था कि हम बाकी लोग भी अंदर नहीं जाएंगे, इसमें सलमान अकरम राजा भी थे और दीगर भी, तो फिर इन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिली थी। और इन्होंने जब बाहर आके जो बातें बताई थी वो ये कि मैंने खान साहब से पूछा कि आप खैरियत से हैं कि, तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो साहबजादा हामिद रज़ा ने ये कहा था, जो कि उन्होंने सब कुछ मनवा आके बयान कर दिया कि अवाम बहुत तशवीश में है, आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें बाहर आई हैं कि आपकी फ़िक्र है लोगों को। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे बाहर आने के बाद पूछेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, टॉर्चर हुआ, लेकिन मेंटली टॉर्चर किया इन्होंने, मुझे नफसियाती दबाव डाला होगा यकीनन उन पे, और ये वो नहीं समझ सके कि उनका पाला किससे पड़ गया है। बहरहाल ये यकीनन वो वक्त था कि जब उनकी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई होगी और ये समझा गया होगा कि 70 साल का तो है, किसी न किसी तरह से बड़ी आसानी से ये किसी दबाव में आ जाएगा और इसे कोई दौरा पड़ जाएगा और ये यहाँ से खुद चला जाएगा दुनिया से। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये एक तरीक़ाकार था जो नाकाम हो गया, इसलिए मुलाकातें बंद की गई थी। और चलो मुलाकातें तो बंद हैं, किताबें भी छीनी गई, एक्सरसाइज मशीन भी छीनी गई, चहलकदमी की भी इजाज़त नहीं दी गई, बिजली भी काट दी गई, पानी भी नहीं दिया गया, खाना भी गंदा दिया गया, सिर्फ इतना कि
मालूम हो के खाना दिया गया, हम कल को क्या जवाब देंगे। खैर जवाब देने का क्या है, वो तो एक जाली मेनू बना के बाहर भेज चुके हैं, अखबारात में शाया करा चुके हैं और टीवी चैनल पर सुनवा चुके हैं कि वो मटन कढ़ाई खिलाते हैं और चिकन खिलाते हैं, और वो भी देसी चिकन, देसी मुर्गा। उसके बाद ये हुआ कि जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई उनकी बहनों से, तो फिर उस वक्त बहनों और भाई की जो गुफ्तगू हुई, बहनें ज़ाहिर है यही पूछेंगी कैसे थे, क्या खाया। जैसे असदूर की माँ ने, बूढ़ी माँ ने उससे पूछा था जब असदूर अरेस्ट हुए थे कि इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं, और गर्म कपड़े हैं तुम्हारे पास, खाने को दिया, नाश्ता दिया। तो इसी तरह बहनों ने भी पूछा होगा कि ये इतने अरसे जो मुलाकात बंद करके बैठे थे, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ। जो बाहर खबरें आती रही हैं उड़ती उड़ती, कुछ तो दुरुस्त होती हैं, तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ। तब उन्होंने अपनी बहनों से ये बताया कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। और अब मरियम नवाज़ ने तो खुलेआम उन्हें धमकी दे दी है कि ये उस फितने को ख़त्म करके रहेंगी। बहरहाल जिस हवाले से भी आप उनकी गुफ्तगू का जायज़ा लें और जितने भी उसके नुकात निकालें, बात यही समझ में आती है, मैं इसे रास्ते से हटा दूंगी। अब आप लोग इनकी आवाज़ में ख़ुद ही सुन लीजिए कि वो क्या कह रही हैं। इसकी गुफ्तगू जो उन्होंने की है इमरान खान के हवाले से, उनका आप जायज़ा, उन बातों का जायज़ा किसी भी हवाले से अगर लें तो एक ही बात समझ में आती है, उन सब का हासिल या निचोड़ या लब्बे-लबाब एक ही बात है, वो है क्या, जान से मारने की धमकी। और धमकी ये वो धमकी नहीं है जो सिर्फ मुंह से बात निकल गई हो, ये अपनी बातों पे अमल भी करती हैं और इन मामलात में ये बहुत मशहूर है। इन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है, और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। इनकी आवाज़ आपने सुनी, आवाज़ में दहशत है और ज़ात में वहशत है। तो ऐसा शख्स इसी तरह की गुफ्तगू करेगा, बल्कि शख्स कहाँ, ये तो खातून है, और ये भी एक अजीब रास्ते पे चल पड़ी हैं, सिर्फ इक़्तिदार की हवस में, लालच में। ये तो इन पे कोई मेहरबान हो गया है कि 2 नंबर रास्ते से ही सीएम पंजाब बन गई हैं ये, लेकिन ये कुर्सी कब से हिल रही है, ये ज़्यादा अरसा मजबूत नहीं रहेगी। इमरान खान की बहनें जब उनसे मुलाकात करके आईं तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को 6x10 के पिंजरे में रखा और एक तरह से ज़िंदगी से महरूम करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ कोई सहूलत नहीं थी। वो सारा दिन मौसम की सख्ती का मुकाबला करते रहे, लेकिन फिर भी साबित कदम रहे। वो किसी तरह भी हारने के लिए तैयार नहीं, और हारना क्या, वो फातेह हैं और उनको हराने की कोशिश की गई है, और इस कोशिश में नाकाम होकर एक कारिंदा तुर्की की तरफ निकल गया है, एक चला गया है लंदन कबूतर उड़ाने, और अब उसकी बेटी ये कह रही है कि जाते जाते मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ। जो प्रेडिक्शन थी आपने सुन ली, उनकी दहशत ज़दा आवाज़ और वहशत ज़दा हवासों के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ये खुली धमकी है। और इससे कबल भी उन्होंने एक दफ़ा इसी तरह की धमकी दी थी, फिर कुछ अरसे के बाद उन पे फायर हुआ था। कुछ वीडियोज़ ऐसी भी सामने आई हैं जिनमें एक शख्स बैठा बता रहा है कि मैं उसका स्पोक्स पर्सन अब भी हूँ, और इन्होंने मुझसे शूटर मंगवाए थे, और इस तरह की गुफ्तगू। उस बात के हकीकी होने का इतना इल्म इस वक्त तक नहीं है, इसलिए कि अगर वो शख्स कहता है कि उसका स्पोक्स पर्सन है तो फिर वो ये बातें बैठ के क्यों बता रहा है। उनके सीएम पंजाब से मामलात इतने गलत और ख़राब कैसे हुए कि आज वो उन्हें बता रहा है कि इन्होंने तो इससे पहले मुझसे शूटर भी मंगवाए थे और ये काम किया था, वो काम किया था। बहरहाल इनके आपस में क्या मामलात हैं वही जाने, लेकिन इमरान खान को दी गई धमकी पर किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। पार्टी की बहुत जिम्मेदारी बनती है, उनके वकला की बहुत जिम्मेदारी बनती है, और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आवाज़ उठाएं कि उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी की गई है जो कि नाकाम हुई, और अब मरियम नवाज़ की खुली धमकी है रास्ते से हटाने की। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जब साहबजादा हामिद रज़ा बाहर आए थे तो वो एक बारिश मजहबी शख्सियत हैं, और उन्होंने अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा करके कहा था कि उनकी 2 से ढाई हफ्ते जो उन्होंने शेव नहीं किया,
تو ان کی بھی داڑھی کا یہی سائز ہو گیا جو تقریباً میری تھی۔ وہ چینل سے بات کر رہے تھے اور ان سے جو سوال کریت کے پوچھا جا رہا تھا وہ اس کی وضاحت کے ساتھ جواب دے رہے تھے، اور 2 ہفتے سے لے کے 2.5 ہفتے تک عمران خان کے بنا شیو کے چہرے کا تذکرہ ہوا، اور 2 ہفتے کی داڑھی اور 2.5 ہفتے کی داڑھی کا تذکرہ لوگ کرتے رہے۔ عوام بھی اس بات پر ڈسکشن جاری رکھے رہے، اور یہ سنیے کہ جو شخص تر و تازہ چاچ بچاچ رہتا ہے اور وہ ہر روز صبح کو خوش آمدید کہتا ہے اور شام ہوتے ہی وہ پھر اپنے معمولات میں لگ جاتا ہے، وہ اگر 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے تک شیو کے بغیر رہے تو یقیناً کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ایک تو اسے قید میں رکھا گیا ہے، اور پھر اسے یہ ضروری لوازمات بھی نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی شیو بھی نہیں کر سکتا۔ تو معاملات بہت گھمبیر ہیں، صورتحال بہت نازک ہے، لیکن اسے سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ اب کچھ حالات تبدیل ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں تو انہیں کرنے پڑیں گے۔ اور عمران خان کی بہنوں نے جو ملاقات کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیل میں انہیں بدترین حالت میں رکھا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی ملاقات کرا دی گئی ہے لیکن ابھی بھی ان کے حالات درست نہیں ہیں، بدترین ہیں، اور قید تنہائی میں سخت تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ بات علیمہ خان نے کہی ہے۔ اور ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹیاں آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ کسی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا، جیل والوں نے ہماری فیملی کو انفارم نہیں کیا، ان کے لائرز کو انفارم نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کی جو سائیکل تھی جس پہ وہ ورزش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اسے ان کی ٹانگ میں ابھی ایسی ان کی کیفیت ہے کہ ان کو ورزش کی بڑی میڈیکلی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ سائیکل ہے ان کے پاس جم کی۔ وہ انہوں نے 3 ہفتے کے بعد 3 ہفتے نہ ان کو جم کی سائیکل دی، اور کوئی 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی، حالانکہ پاکستان کا قانون جو ہے، جیل کا قانون جو ہے، اس میں جو مریم نواز نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فتنہ۔ اس نے کہا ہے کہ فتنہ ختم، فتنہ باز ختم، خوش بیٹھیے ختم، لیکن یہ تمام جو لفظ ہیں تینوں، یہ ان کے اوپر بالکل فٹ آ رہے ہیں۔ گھس بیٹھیے تو وہ ہیں جنہوں نے چوری کے ذریعے مینڈیٹ کو چرایا ہے، اس کے بعد یہ سی ایم کا عہدہ حاصل کیا ہے۔ عوام کی یادداشت کمزور نہیں ہے، اب تو لوگ برس ہا برس پرانی باتیں نکال کے سامنے لے آتے ہیں پورے ثبوت کے ساتھ۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ آپ اس طرح سے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر نہیں گزر سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اس سے متعلق تمام ادارے آپ کے ارد گرد ناچ رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اپنے زبان سے الفاظ جو ادا کرتے ہیں ہمیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب بھی بولیے سوچیے اور بہت اچھی طرح سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔